हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस क्रम में आज ये 17वीं वीडियो है। इससे पहले इसकी 16 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, पहला शब्द दिया गया है, दूसरा तीन, मतलब 5 शब्द आपको दिए गए हैं। तो आपको डिक्शनरी जैसे आप देखते हैं उस हिसाब से देखना है, और कौन सा क्रम में है उस हिसाब से आपको क्रम में लगा देना है। तो यहाँ देख लीजिए, PEG तो सब में है, PEG, यहाँ पे PER है, यहाँ PER है, PER है और PER है, यानी पहले में आपका दिया है PEG, तो G आपका पहले आता है तो पहला ये पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ R इन तीनों में PER है, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यस है, यस का 19 होता है कोड, इसका 15 होता है, इसका आपका F का 6 होता है और C का 3 होता है। तो पहले 3 होगा यानी कि 4 हो गया, उसके बाद आपका F वाला होगा 5 हो गया, और इसके बाद आपका O होगा यानी 3 हो गया, और फिर 2 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। 1 4 5 3 2, देख लीजिए, 1 4 5 3 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जैसे आप डिक्शनरी देखते हैं उसी हिसाब से आपको देखना है कौन सा शब्द पहले आएगा, वही आपको बताना है, उसको एक क्रम से आपको लगाना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो यहाँ पर D, इसका कोड होता है 4, इसका कोड होता है 8 और इसका कोड होता है 9। यहाँ K है, इसका कोड 11 और O का कोड 15 और इसका कोड होता है 16। यहाँ 16 18 और 20, ये हो गया 8 और 12 और ये 13। तो यहाँ देखिए, इनके बीच कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ पर देखिए, इनके बीच 4 का अंतर और इन दोनों के बीच 1 का अंतर। अब यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है, 16 2 18 और 18 2 20, 2 का अंतर है, यानी ये और ये तीनों एक समान होंगे। एक ही डिफरेंट है तो डिफरेंट वाला आपने यहाँ पर ढूंढ लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको भी आप अगर करते हैं तो यहाँ पर 4 का डिफरेंट होता है और यहाँ पर 1 का डिफरेंस होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त अध्यापकों को निरूपित करता है। तो जो वृत्त है ये अध्यापक को निरूपित करता है। आयत अंशकालिक कार्यकर्ताओं को निरूपित करता है। अंशकालिक कार्यकर्ताओं को निरूपित करता है। और त्रिभुज ऑनलाइन शिक्षकों को निरूपित करता है। त्रिभुज जो है ऑनलाइन शिक्षकों को निरूपित करता है। भिन्न भिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस समवर्ग के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे, कितने अध्यापक ऑनलाइन शिक्षक के साथ साथ अंशकालिक कार्यकर्ता भी हैं। मतलब तीनों किस संख्या में आपको दिख रहे हैं वही आपको ज्ञात करना है। तो तीनों यानी अंशकालिक कार्यकर्ता भी हैं। देख लीजिए क्या कर रहा है, कितने अध्यापक ऑनलाइन शिक्षक के साथ साथ अंशकालिक कार्यकर्ता भी हैं। मतलब अध्यापक भी हैं, अंशकालिक शिक्षक भी हैं और ऑनलाइन कार्यकर्ता भी हैं। तो तीनों आपका कौन सा अंक दिख रहा है जिसमें तीनों हैं, तो ये आपका केवल 19 दिख रहा है। 19 में अध्यापक भी हैं, मतलब ये वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। 24 देखिए, ये वृत्त में नहीं है। 8 को देखिए तो 8 ये आपका इस आयत में नहीं है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 19 राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका तीसरे प्रश्न का राइट हो जाएगा। आपको बताना है ऐसी संख्या जो तीनों में आए। तो तीनों में ये 19 ही है, केवल ऐसी है जो तीनों में आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला कह रहा है, गुणा और भागा को आपस में बदल दीजिए।
तो गुणा को भागा कर दीजिए और भागा को गुणा कर दीजिए। मतलब पहले इसका आप इतने को अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक को, तो क्या हो जाता है 14/21 और ये इंटू 7, तो 7 या 21, 3 से 14 पूरी तरह से नहीं कटेगा, मतलब पहला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या है 193, दशमलव में नहीं है। दूसरा देखते हैं, गुणा और माइनस को आपस में बदल देना है, यानी कि गुणे को माइनस कर देना है और माइनस को गुणा कर देना है। अब यहाँ इसका अगर भाग देते हैं, पहले भाग देंगे तो 7 या 21, यानी इतने को आपने भाग दिया तो 3 आ गया। यहाँ पर कितना है माइनस, और इसका अगर आप गुणा करते हैं तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो गया, और 14 एकम 14 और 2 16, 168 हो गया, -3, और यहाँ पर कितना है प्लस में 28, तो इसमें से 3 आप घटा देंगे 25 हो गया, और 25 को इसमें अगर आप जोड़ते हैं यानी कि 168 प्लस में 25 बराबर 8 5 13 और 6 2 8 1 9, 193। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपको सिर्फ यहाँ पे जो चिन्ह कह रहा है ऑप्शन में उसको रख के यहाँ पे कह रहा है कि इसको बदला जाए कि यह समीकरण जो है संतुलित हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए, इधर जितना आ रहा है उतना ही इधर आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जिसको यहाँ पे माइनस को गुणा और गुणे को माइनस करने पे दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो जा रहा है। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ औषधियाँ इंजेक्शन हैं, कुछ औषधियाँ, ये औषधि हो गई, कुछ औषधि, कुछ का फिगर इस तरह से बनता है, क्या है इंजेक्शन है, कुछ औषधि इंजेक्शन है। उसके बाद कह रहा है कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है। अब कोई इंजेक्शन ये उपकरण नहीं है, यहाँ उपकरण बना लीजिए, कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है। अब निष्कर्ष देख लीजिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है, कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं, कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है और कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है, तो आपका पहला जो निष्कर्ष है वो राइट हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कोई औषधि उपकरण नहीं है, कोई औषधि उपकरण नहीं है। तो औषधि और उपकरण के बारे में हमें कोई कथन नहीं बताया गया है, इसलिए इसको हम अपने आप नहीं मानेंगे कुछ, मतलब यह गलत हो गया। तो केवल आपका एक राइट हो गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अपने आप हम कोई भी ऐसा कथन नहीं मानेंगे जो कथन में कहा नहीं गया है। अब यहाँ पर देखिए औषधि और उपकरण के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं दी गई है, तो हम अपने आप इसको नहीं मानेंगे कि ये है या नहीं है, तो इसको गलत ही मानेंगे हम। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर दे रहा है OR/ATOR अनुपाते RQ/DSRQ समानुपाते TACKLE अनुपाते क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देख लीजिए, वही रिलेशन आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए O का होता है कोड 15, ये 18 और ये 1 20 15 18। यहाँ पर देखिए 18 17 4 19 और ये 18 और 17। अब आप देखिए यहाँ पहला अल्फ़ाबेट और यहाँ पहला अल्फ़ाबेट, ये 15 है और ये 18 है, 15 प्लस में 3 18 हो गया। यहाँ देखिए 18 है और ये 17 है, मतलब -1 हो गया। ये आपका 1 है और ये 4 है, +3 हो गया। यहाँ पर 20 है और ये 19 है, -1 हो गया। ये 15 है और 18 है, +3 हो गया। 18 से 17 -1, मतलब +3 -1 +3 -1 इस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ये 20 होता है, 20 में आपको +3 करना है तो 23 हो गया, 23 W का होता है। ए में आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C है, अब C में आपको 3 ऐड करना है, मतलब 6 हो जाएगा। F का होता है CZF, देख लीजिए कहीं आ रहा है CZF, WZF, C नहीं WZF, तो WZF 2 ऑप्शन में आ रहा है। एक ऑप्शन और देख लीजिए, यहाँ पर एक और कर लीजिए। K में कितना करना है आपको, -1, यानी कि K मतलब 11 होता है, और 1 घटाएंगे 10 हो जाएगा, मतलब J हो जाएगा। L का होता है 12 और 3 15, O हो जाएगा। और E में से 1 घटाना है आपको, यानी कि D हो जाएगा। तो WZFJOD यही आपका राइट आंसर हो गया।
WZFJOD, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइए हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको 3 आकृतियाँ दी गई हैं प्रश्न में। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी आकृति आएगी, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे यह आकृति आपको दे रही है। उसके बाद दूसरे वाले फिगर में इस आकृति को थोड़ा सा इधर घुमा दिया है, यानी कि इस तरह से घुमा रहा है। ये क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा है जो अंदर वाला फिगर है। फिर यहाँ पर ये और थोड़ा सा सीधा किया तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इधर टेढ़ा करेगा तो किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। और ये वाला जो है इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई चीज़ इस वाले लाइन में मिलाया नहीं गया है और यहाँ पर इस वाले लाइन में ये मिला दिया गया है सभी कार्नर को। तो यहाँ सेकेंड वाले में हम सभी कार्नर को यहाँ पर मिला देंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी में भी है, लेकिन डी में ये चीज़ मिलाया नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आइए हम आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, इसका अंतर आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपका 4 3 7 36 हो गया। अब यहाँ 44, तो फिर घट गया। तो यहाँ देखिए आपका इसमें अंतर नहीं निकलेगा। यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो 40 के बाद कितना 44, 44 के बाद 49, यानी कि इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है +4। फिर इसमें देखिए कितना हो रहा है, 44 के बाद 49 हो गया +5। इसमें देखिए +6, तो इसके आगे क्या होगा +7। किसमें +7 होगा, 55 में +7 करेंगे कितना आ जाएगा, तो आपका 62 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, जो संख्या चाहिए वो आपको प्राप्त होगी। 62 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 62 आपको चाहिए था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 76 से 70 -6। इसमें देखिए यहाँ पर भी -6, यहाँ पर भी -6। तो इसके आगे जो होगा उसमें भी आपको -6 करना पड़ेगा, लेकिन हमको यहाँ वाली संख्या पूछी जा रही है, तो आपका 62 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 8वें प्रश्न का राइट हो जाएगा। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पाँचवीं संख्या का छठवीं संख्या से है। तो यहाँ देखिए 345:7 समानुपाते, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी आपको बताना है, अनुपाते 9 समानुपाते 64:4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन भी अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन में देखिए 731, 651, 455 और 514 दिया हुआ है। अब यहाँ अगर आप 7 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 3 4 3, ये होता है 7 का क्यूब। और यहाँ पर लिखा कितना है 345, यानी कि इसमें +2 कर दीजिए तो 345 हो जाएगा। 343 7 का क्यूब होता है। अगर इसमें आप 2 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या लिखी है 345 वो प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी वही करिए। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में अगर आप 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 66 आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ भी आपको 9 का क्यूब करना है और उसमें 2 ऐड करना है। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा 731। यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 731। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग में आपको वो चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर 731 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण कर देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अल्फ़ाबेट जो दिया गया है उसी अल्फ़ाबेट को हम देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए यम और पी यहाँ पर भी है, यम पी यहाँ पर भी है। यस और उसके आगे टी दिया हुआ है तो यस के आगे हम क्या करेंगे टी को फिल कर देंगे। यहाँ टी दिया हुआ है तो टी के पहले यहाँ पर यस आ रहा है, यहाँ पर टी के पहले यस आ रहा है तो टी के पहले हम यस को फिल कर देंगे। यस के पहले क्या है आर है तो यस के पहले यहाँ आर फिल कर देंगे। यहाँ भी यस के पहले हम आर फिल कर देंगे। अब देखिए
आर के पहले क्या है, पी और एम है, तो आर के पहले यहाँ पर हम पी और एम फिल कर देंगे। तो यहाँ हो गया एल एम पी आर एस टी। तो एम के पहले क्या है, यहाँ पर देखिए एम के पहले एल आ रहा है, तो यहाँ पर एल भर दीजिए, यहाँ पर भी एल भर दीजिए। अब देखिए एक सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगी, एल एम पी आर एस टी, एल एम पी आर एस टी, एल एम पी आर एस टी, मतलब एक सीरीज आपको प्राप्त हो गई। अब आपने जो भरा हुआ है वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपने एम पी एस एल आर टी एल आर, यही आपने फिल किया हुआ है, एम पी एस एल आर टी एल आर। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एम पी एस एल आर टी एल आर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो अल्फ़ाबेट दिए गए उन्हीं को ध्यान से देखना है कि उनके आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है, उनके पीछे कौन सा अल्फ़ाबेट है। अगर आपको ये करने पर नहीं, जैसे इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने जब आपको बताया तो उसमें यहाँ ये चीज़ करने पे नहीं प्राप्त हो रहा था, तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं 3-3 के पार्ट में या 4-4 के पार्ट में, उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपका राइट आंसर आ जाता है। अब आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यही आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें आपको कोई रीजनिंग नहीं लगानी है, जिस तरह से कागज़ को मोड़ा गया उसी तरह से उसको आप खोल देंगे, और जैसा कट लगाया गया है जब ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा आपको यही बताना है। इस तरह का कई प्रश्न हमने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 11वें प्रश्न को आप कमेंट करके बताएंगे इसका कौन सा आंसर राइट है। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में FLOAT को ROU लिखा जाता है, CLAIM को OAV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में RAMED को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे कर क्या रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हो सकता हो इन अल्फ़ाबेट को जो यहाँ पे उसका कोड होता है उसको काउंट कर रहा है, तो जितना कोड इसको ऐड करने पे आ रहा है उतना ही कोड इसको भी ऐड करने पे आएगा, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए एफ़ का कितना होता है, एफ़ का कोड होता है 6 12 15 1 और 20, अगर इसको आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 और 5 6 2 8 8 और 6 14, यानी कि 4 हो गया, 2 1 3 1 4 44। यहाँ पर देखिए यू का कोड होता है 21 15 और 18, तो 1 और 5 6 और 8 6 14 4 हो गया, और 2 2 4 यानी कि 44। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 44 आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ बराबर कोड को ऐड करने पे आ रहा है। तो इधर भी कोड को अगर हम ऐड करते हैं दोनों को तो यहाँ भी आपका बराबर ही आएगा, आप ऐड करके देख लीजिए। यहाँ देखिए 3 है, 3 12 1 और 9 और ये 13, तो 9 3 12 12 1 13 13 2 15 और 15 3 18 8 हो गया, और 1 और 1 2 और 1 3 38 हो गया। यहाँ पर ये 15 होता है और ये 1 होता है और ये आपका 22 होता है, तो 22 2 1 3 और 5 3 8 हो गया, और 2 1 3 38, यानी कि दोनों तरफ का कोड आपका बराबर होना चाहिए। इसका कोड आप निकालिए और यहाँ पे आप जो चारों ऑप्शन है उनको देखिए कि किस कोड में उतना आ रहा है। तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 1 18 13 5 और 4, तो 5 4 9 9 और 3 12 12 8 20 1 21, यानी 1 हो गया, और यहाँ पे आपका देखिए 1 1 2 और 2 4 41 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसका कोड भी 41 आना चाहिए। तो देख लीजिए, यस एम आई, यस का होता है 19, एम का होता है 13 और आई का होता है 9, तो 9 3 12 और 12 9 21 1 हो गया, और 1 1 2 और 2 4 41, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों तरफ के कोड को ऐड कर रहा है और दोनों तरफ का कोड बराबर आ रहा है ऐड करने पे, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर जितना कोड आ रहा है उसी को देखना है कि किस ऑप्शन में उतना कोड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं दी गई हैं 2, 5, 11, 17, 31 और 41, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। तो ये सभी संख्याएं आपको कैसी दिख रही हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 5, 11, 17, 31 और 41 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर भी जो संख्या आएगी वो अभाज्य संख्या होगी। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, एक में 21 दिया हुआ है, एक में 25, एक में 29 और एक में 23। तो 21 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 25 भी नहीं है, 29 और 23 है। तो इन दोनों में से आपका कोई ऑप्शन एक होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3, इसको नहीं लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद क्या आती है, 7, इसको भी नहीं लिखा है। 11 लिखा है, 11 के बाद क्या आता है, 13, तो उसको भी मतलब एक अभाज्य संख्याओं को छोड़ा है। तो यहाँ 17 के बाद क्या आता है, 19, इसको नहीं लिखेगा। 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 19 के बाद आपकी 23 आती है। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23। 23 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ देखिए 23 के बाद क्या आता है, 29 और 29 के बाद फिर आता है 31। मतलब एक अभाज्य संख्या को छोड़ के दूसरी अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख रहा है। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न यहाँ पे फिगर दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पर जो आकृति दी गई है उसको आपको कैसे घुमाना है, उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इस तरह से आपको घुमाना है जो आकृति दी गई है। तो पहले में देखिए उसको एंटी क्लॉकवाइज जब घुमा रहा है तो आकृति थोड़ी सी इस तरह से हो जा रही है, यानी कि इस तरह से आकृति आपकी बन जा रही है। फिर उसके बाद तीसरे वाले उसको फिर थोड़ा सा और घुमाता है, तो फिर तीसरे वाले में आपकी आकृति कैसी बन जा रही है, इस तरह से आकृति बन जा रही है। तो चौथे में कैसी बन जाएगी, तो चौथे में आपकी आकृति इधर से बन जाएगी, यानी कि इस तरह से आकृति बन जाएगी। तो अब आप देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे कुछ ब्लैक पार्ट भी दिया हुआ है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। आकृति इसी तरह रहेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लैक पार्ट भी दिए गए हैं, वो किस वाले में कौन सा होगा वो आपको ध्यान से देखकर कमेंट करना है आंसर को। तो आंसर को आप इसका कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर आपका राइट है। हमने आपको इतना बता दिया, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आकृति, और उसके बाद ये भी बता दिया कि किस तरह से आकृति बनेगी लास्ट में। अब यहाँ पे आपको ब्लैक वाले पार्ट को देख लेना है कि किस में कौन सा ब्लैक पार्ट बन रहा है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह बने घन में सी दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ओपन डाई से संबंधित प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न हमने आपको काफ़ी सारा कराया हुआ है। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, सी दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर सी का विपरीत कौन है, एच, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। केवल देख के ही आंसर देना है, इसमें मुश्किल से 3-4 सेकंड का ये प्रश्न था। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में LAYOUT को WRRVDI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CHETAK को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको कोडिंग करना पड़ेगा, तो कोड कर लीजिए आप। यल का होता है 12, 1, 25, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे इसका 15 होता है, इसका 21 होता है और इसका 20 होता है। यहाँ पे देखिए 23, 18, 18, 22, 4 और 9। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर 12 को आप यहाँ से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 12 के बाद 23 दिया हुआ है, यानी कि लगभग 11 अधिक है। अगर इधर से आप मिलाइए तो यहाँ पे आपका 12 और 3 यानी कि कितना हो गया, -3। अब यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे डी है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। इसमें आपका -3 हो रहा है, इसमें +3, यानी कि इस तरह से ले जाना है आपको। फिर ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ देखिए 12 और 9 तो -3 हो गया, ए से 4 हो गया +3, 25 से 22 हो गया, यहाँ पर भी -3 हो गया। फिर आपका 15 से 18 हो गया, यहाँ +3 हो गया।
21 से 18 होगा -3 हो गया, मतलब +3 -3 इस तरह से कर रहा है और इस तरह से क्रॉस ले जाना है आपको। तो यहाँ देखिए पहले क्या कर रहा है, पहले -3, तो C का होता है 3 और -3 करेंगे कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। और यहाँ H कितना होता है 8, इसमें +3 करेंगे तो 8 और 3 कितना होता है 11, K का हो जाएगा। E में आपको -3 करना है यानी कि 5 होता है तो यहाँ B हो जाएगा। यहाँ आपको +3 करना है तो 20 और 3 23 W हो जाएगा। इसमें आपको -3 करना है तो -3 करेंगे तो X हो जाएगा। यहाँ पे आपको +3 तो 11 और 3 कितना होता है 11 3 14 यानी कि N का हो जाएगा। तो N X W B K Z यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। N X W B K Z ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि ए का अर्थ धन, बी का अर्थ ऋण, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ए मतलब प्लस और बी का मतलब माइनस। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, ए का मतलब है प्लस और बी का मतलब है माइनस। ए का मतलब प्लस और बी का मतलब माइनस, तो ये हो गया। अब देखिए सी का मतलब है इंटू और डी का मतलब है भागा। तो सी का मतलब है इंटू और डी का मतलब है भागा। तो यहाँ पे सभी को हमने यहाँ पे जो भी इसने कहा था वो हमने यहाँ पे रख दिया है, प्लस माइनस सबको। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर इसको भी भाग देना है तो 8 3 24 यानी कि इतना सॉल्व करेंगे कितना आ गया 3 आ गया। इसको जब हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा, 8 3 24। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व अगर करते हैं तो ये ऐड करना है। तो यहाँ पे 20 10 30 और 4 34 हो गया। यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। इसको हम गुणा करेंगे 15 चौक के 60 हो जाएगा और यहाँ क्या है प्लस 36। अब 34 और 36 इसको अगर हम घटा देते हैं यहाँ पर +2 बचता है और यहाँ पे 3 है तो 3 2 5 और 60 है, कितना हो जाएगा 65। यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दो बहनें रजनी और रानी की आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा तो रजनी की वर्तमान आयु कितनी होगी। कह रहा है वर्तमान में जो आयु का अनुपात है 2:3 है और 6 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा। यानी कि रजनी और कौन है, रजनी और रानी, इनकी जो आयु का अनुपात है ये प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है 2:3 और +6 मतलब कि 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3:4। तो हमने आपको इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले की 2 वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन करके इस प्रश्न को बताया हुआ है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना है 2 और 1 3, 1 का अंतर है, यहाँ 3 1 4, 1 का अंतर है। अंतर समान है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए +6 यानी कि 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 6 की तुलना हम किससे करेंगे। यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ रहा है 3 और 1 4 या 2 और 1 3, दोनों तरफ करेंगे, कहीं भी आप कर सकते हैं किसी एक तरफ, तो एक ही अंतर आएगा। तो इसकी तुलना हम 1 से करेंगे। निकालना है उससे जो हमको निकालना है उसे हम गुणा कर देंगे। तो निकालना क्या है रजनी की वर्तमान आयु। तो रजनी की वर्तमान आयु क्या है यहाँ पे 2 है, 2 से हम गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, यही हमारा राइट आंसर होगा 12 वर्ष। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। यानी 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न को इससे पहले की 2 वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हो तो आप उसे जाके पहले वॉच कर लिए, तो आसानी से आपको ये वीडियो, ये प्रश्न जो है समझ में आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर 6 22 70 214, उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर आप अंतर निकालते हैं तो अंतर से आपका काम नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है, तो यहाँ देखिए अगर अंतर आप निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ सीधे सीधे 3 गुना ज़्यादा हो रहा है, 22 3 66, यहाँ पे लगभग 3 गुना। तो यहाँ आप क्या करेंगे देखिए, और यहाँ पर देखिए 7 3 21, 6 3 18, तो यहाँ 3 से आप गुणा करेंगे, कितना हो गया 18, और कितना कम है 4 कम है।
तो 3 से गुणा करेंगे, 6 तियाँ 18 और उसके बाद इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 22 हो गया। अब 22 में अगर आप 3 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है, 22 तियाँ 66 और प्लस में 4 70, यानी कि 3 गुना करके 4 ऐड कर रहा है। इसमें भी अगर आप 3 गुना करेंगे 7 तियाँ 21 210 और प्लस में 4, तो ये वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इसमें 3 से गुणा करना है और 4 आपको ऐड कर देना है। तो 3 से अगर आप गुणा करते हैं 214 गुणे 3 कितना हो जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 एक कम 3 एक 4 और 3 दूनी 6 और प्लस में 4, यानी कि 600, यहाँ पे कितना हो गया 46। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 646। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 646 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ प्रश्न में आप देखिए एक आकृति आपको दी गई है, उस आकृति को आपको ध्यान से देखना है और चारों ऑप्शन देखना है। चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सी आकृति उस जो प्रश्न वाली आकृति है उसमें नहीं मिल रही, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रश्न वाली आकृति में सन्निहित नहीं है। तो यही आपको याद करना है। इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। जिन प्रश्नों को हम कहते कमेंट करके बताइए उनका आप कमेंट किया कीजिए, जिससे हमें लगे कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो आपको समझ में आ रही है। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं जिन प्रश्नों को हमने आपसे बोला है कि आप कमेंट करके बताइए उनका आप कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।